ओम नमः गौरी शिवाय। दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लाया हूँ कुंडली के षष्ठ भाव से जुड़े रहस्य जानकारी, जो कि षष्ठ भाव से जानकारी आपके लिए बड़ी श्रेष्ठ और अच्छी रहने वाली है। जिसको लेकर के कहते हैं कि षष्ठ भाव या अष्टम भाव या द्वादश भाव या तृतीय भाव, इन भावों को कहीं ना कहीं जैसे गलत कहते हैं, लेकिन षष्ठ भाव ही एक ऐसा भाव हुआ करता है जो इंसान की जो है मुक्ति का रास्ता प्रशस्त करता है, खोलता है। षष्ठ भाव से जो कि हम देखते हैं भौतिक दृष्टिकोण से, तो इसको रोग भाव, कर्ज भाव और शत्रु भाव कहा गया है। लेकिन दोस्तों, अगर हम इसको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बड़ा ही श्रेष्ठ भाव हुआ करता है। दोस्तों, इस भाव को जो कहा गया है वो षड रिपु इस भाव के अंदर विराजमान हुआ करती है। वो षड रिपु हुआ कौन सी होती कौन सी हैं, ये हर इंसान के अंदर हुआ करती हैं। अब ये उस इंसान के लिए या हर इंसान के लिए उसकी सोच के ऊपर निर्भर करता है कि वो उनको जागृत करे या उनको जो है उन पर अपना जो है कंट्रोल बना करके रखे। वो षड रिपु हुआ कौन सी होती कौन सी हैं, जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और अहंकार, ये 6 प्रकार के अवगुण हुआ करते हैं। अगर ये व्यक्ति के अंदर जागृत होंगे तो यही भाव जो होगा, छठा भाव, उस व्यक्ति के लिए कहीं ना कहीं बड़ा कष्टकारक, दुखदाई, कर्ज से पूर्ण रूप से व्यक्ति त्रस्त रहने वाला, शत्रुओं द्वारा बार बार पराजित होने वाला, इस तरह का उसका जो है समाज में जो है उसका जीवन हो जाता है। समाज में भी ऐसे व्यक्ति को कोई भी जो है अच्छा नहीं कहता है, चाहे तो उसका रिश्तेदारी में हो और चाहे सामाजिक स्तर पर, सोसाइटी में, जिस समाज में वो रहता है। तो दोस्तों, आज जो जानकारी है वो षष्ठ भाव में पहले भाव से लेकर के 12वें भाव तक का, जो 12वें भाव का स्वामी है आकर के बैठता है, तो किस तरह का प्रभाव हमारे जीवन में देखने को मिल सकता है या होता है। छठा भाव दोस्तों, इन 3 भाव का तो हुआ ही करता है, रोग, रिपु और ऋण का। लेकिन छठा भाव जो हुआ करता है दोस्तों, ये नौकरी का भी भाव हुआ करता है। छठा भाव पनिशमेंट के लिए भी हुआ करता है। छठा भाव पंचुअलिटी के लिए भी हुआ करता है, डिसिप्लिन के लिए हुआ करता है। छठा भाव सेवा भाव भी हुआ करता है। छठा भाव, इसमें नौकरी भी होती है। और छठे भाव में दोस्तों मेडिकल भी हुआ करता है। छठे भाव में प्रतिस्पर्धा भी होती है। छठे भाव में लॉ भी हुआ करता है। छठे भाव में दोस्तों कंपटीशन भी रहता है, प्रतिस्पर्धा, जिसको लेकर के, और रोजमर्रा की डेली वेज की जो रूटीन हुआ करता है, ये भी सब छठे भाव में ही हुआ करता है। अब दोस्तों, अगर मान लिया जाए आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस का स्वामी 6 हाउस में आकर के बैठता है, तो इसको कहीं ना कहीं गलती ही कहते हैं। लेकिन अगर इसे दूसरे हिसाब से देखा जाए तो क्या होगा आपके जीवन में दोस्तों, जब कभी भी छठे भाव का स्वामी फर्स्ट 6 हाउस में, पहले फर्स्ट हाउस का स्वामी 6 हाउस में आकर के बैठेगा, तो दोस्तों सामाजिक स्तर पर लोग बाग आपसे जेलसी फील करेंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे आपको लेकर के, आपके काम धंधे को लेकर के, आपके व्यक्तित्व को लेकर के, आपसे आपसे देख के जलने वाले लोग बाग ज्यादा होंगे। क्यों? कि पहला भाव आप हैं और आप कहाँ करके बैठे हो, जो कि जीवन भर आपको रहना है, छठे भाव में रहना। छठा भाव किसको दर्शा रहा है आपको? छठा भाव दिखा रहा है आपके रोग को, रिपु को, ऋण को।
और जब आपका कंट्रोल छठे भाव पर होगा तो जो ये 6 अवगुण हुआ करते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार वगैरह, इन पर आपका कंट्रोल पूर्ण रूप से होगा। जब पूर्ण रूप से आपका कंट्रोल होगा तो सामाजिक स्तर पर आपकी जो ख्याति होगी वो एक अलग प्रकार की होगी, जिसको लेकर के समाज आपसे, रिश्तेदार, सगे संबंधी गण भी आपसे जो है जेलेसी फील करेंगे। और कब करेंगे कि जब आप जो है सेवा भाव में होंगे। वो कि छठा भाव दोस्तों सेवा का भाव हुआ करता है। जब आप हर चीज को, चाहे आप नौकरी कर रहे हो तो, चाहे आप आपका आप मेडिकल फील्ड में हैं, या आप लॉ मतलब जो वकालत में हैं, और आप यहाँ आकर आपका व्यक्तित्व आकर के बैठ गया है, तो आप अपने उसी ही काम को नौकरी बेस पे, सेवा बेस पे जब बना करके रखोगे तो क्या होगा, सामाजिक स्तर पर आपकी एक अलग पहचान जब निखर करके आएगी तो समाज आपसे जलना, देख कर जलने वाली आदतें, देख कर जलने वाली बातें आपके सामने, आपके पीछे इस तरह की घटनाएं वाली घटित होंगी। लेकिन ये होगी कब, जब आप अपना भाव दूसरे के प्रति, समाज के प्रति सेवा का भाव रखोगे। वो क्यों, छठा भाव जो उत्थान का हुआ करता है हर एक इंसान के लिए, चाहे वो स्त्री हो और चाहे वो पुरुष। जब कभी छठे भाव का स्वामी दोस्तों सेकंड भाव का स्वामी छठे भाव में आकर के बैठता है, तब क्या होगा आपके जीवन में, तब दोस्तों आपके जीवन में जो होगा, आपके घर वाले ही आपके दुश्मन बने रहेंगे। आप पैसे को लेकर के आपकी उनसे शत्रुता होगी, जिसको लेकर के आपके पारिवारिक संबंध, रिश्तेदारी संबंध, कुटुंब संबंध जो है कहीं ना कहीं खराब होते दिखाई देंगे। अगर आप जो हैं पैसे के प्रति इतने लाल मतलब लोभ होगा आपका, जिसको लेकर के आप सबसे रिश्ते खराब कर लोगे, जो भी आपके रिलेशन में है आप पैसे को सबसे पहले जो है वरीयता दोगे। रिश्तेदारी संबंध किसी प्रकार का भी क्यों ना हो, आप उसको अलग रखोगे, लेकिन पैसा आपकी नजर में सबसे पहले होगा। अगर आपके सेकंड भाव का स्वामी 6 हाउस में आकर बैठता है, अगर आपके थर्ड हाउस का स्वामी 6 हाउस में आकर के बैठता है, तब क्या होगा, तब आपका जो काम होना चाहिए या आपका जो भाव होना चाहिए वो इस तरह का होना चाहिए दोस्तों कि आप जो कोई भी काम करें, किसी भी प्रकार की जो भी नौकरी करते हैं आप, उसमें आपका भाव छोटे भाई बहनों से, जब थर्ड हाउस का स्वामी 6 हाउस में अगर बैठता है तो छोटे भाई बहनों से आपका वाद विवाद। दूसरा, आप अपने से बड़ा किसी को ना मानने वाले, आपके अंदर अहंकार इस प्रकार का होगा कि आप अपना आप शत्रु बनते चले जाओगे। दूसरे तो आपके शत्रु क्या होंगे, आप खुद ही अपने शत्रु बन जाओगे। छोटे भाई बहनों से आपका वैसे विरोध हो जाएगा तो परिवार आपका यहाँ टूटेगा, घर टूटेगा। घर मान लीजिए फोर्थ हाउस का स्वामी आपके 6 हाउस में आकर के बैठा हुआ है, तब आप वर्क इज होम इस तरह का काम करते दिखाई दोगे। या फिर 6 हाउस का स्वामी 4th हाउस में बैठेगा तब ये स्थिति लागू होगी। 4th हाउस का स्वामी जब 6 हाउस में आकर के बैठेगा तब ये स्थिति लागू होगी। आप जहां पर भी काम करेंगे आपको ऐसा फील होगा जैसे कि आप अपने घर में ही काम कर रहे हो, या घर पे काम कर रहे हो, या घर से काम कर रहे हो। ऐसा आपको अंदर ही अंदर इस तरह का फील होता होगा। जब 4th हाउस का स्वामी 6 हाउस में आकर के बैठता है तो कहीं ना कहीं माँ के स्वास्थ्य को लेकर के ऐसी जो कहीं ना कहीं समस्या होने की संभावना आपके जीवन में रहने की संभावना रहती है। 5th हाउस का स्वामी अगर आपके 6 हाउस में आकर के बैठता है दोस्तों, तो ये त्रिकोण का मालिक है और आकर के कहां बैठा है, आपके 6 हाउस में। तो आप से जो लोगों की शत्रुता होगी, लोगों का जो भाव होगा, वो आपके विद्या को लेकर, आपके ज्ञान को लेकर के लोग बाग आपसे सामाजिक स्तर पर जेलेसी फील करते दिखाई देंगे। आप सामने वाले को जो परास्त करोगे अपनी विद्या के, अपने ज्ञान के बल पर परास्त कर दोगे, चाहे कितना बड़ा भी शत्रु क्यों ना हो। और आपकी जो संतान होगी वो जिस भी एग्जाम में जाएगी, सरकारी या प्राइवेट स्तर में, वो बड़े ही आराम से उसको क्रैक कर जाएगी। जब भी
सिक्स हाउस का स्वामी सिक्स हाउस में बैठा हुआ है, तो आप जिस भी सेक्टर में होंगे वहां पर आपकी बात सर्वोपरि होगी। आपकी बात को सब सुनना पसंद करेंगे, आपकी बात को हर जगह मान्यता दी जाएगी। आप नौकरी में भी अगर हैं तो वहां पर आप लोगों को सलाह देते दिखाई देंगे। अगर छठे भाव का स्वामी छठे भाव में है, लोग बागों के दुख सुनने में आपको आनंद आएगा और उनकी समस्या का निराकरण यहाँ पे आप करते दिखाई दोगे। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहे हो? आप सेवा करते दिखाई दे रहे हो। अगर सातवें भाव का स्वामी छठे भाव में है तो आपका जीवन साथी ही, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष, वही आपकी शत्रुता का कारण बनेगा। आप जिसके साथ बिजनेस करते हो पार्टनरशिप में, वही आपकी जो है समस्या का कारण बनेगा। घर मान लिया जाए अष्टम भाव का स्वामी आपके सिक्स हाउस में जाकर के बैठा हुआ है, तो आप अपने जीवन में जब बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे तो समझ लीजिए वही आपके परिवर्तन का सबसे बड़ा श्रेष्ठ समय है। जब आपको इस बात का आभास हो जाएगा कि कुछ नहीं रखा दुनिया में, सब कुछ अर्थ पे ही, अर्थ से जुड़ी हुई चीजें हैं, तब आपकी जो है मुक्ति का रास्ता प्रशस्त होना शुरू होगा। और अष्टम भाव का स्वामी सिक्स हाउस में जाकर बैठता है तो कहीं ना कहीं जेनेटल पार्ट से संबंधित समस्या होने की संभावनाएं रहती है। नवम भाव का स्वामी अगर यहाँ कर छठे भाव में बैठा हुआ है तो जो गुरु से ज्ञान मिला हुआ है उस ज्ञान को जो है सेवा में लगाओ, उस ज्ञान को जो है लोगों को बांटो। जितना बांटोगे सेवा भाव से बना करके, उतना ही आपका छठा भाव एक्टिव होगा, उतना ही आप अपने आप को बड़े स्तर पर पाओगे। दसम भाव का स्वामी अगर छठे भाव में आकर के बैठा हुआ है तो जो आपके प्रोफेशन हाउस, प्रोफेशन जो आपका वर्क प्लेस है, उस प्रोफेशन को आप ऐसा बना लो कि मालिक ना बन करके आप नौकर बन करके उस काम को करने का प्रयास करोगे, तो आपका छठा भाव वहां पे ही एक्टिव होगा और आपको जो है बड़े लेवल तक पहुंचाने में सक्षम होगा। 11वें भाव का स्वामी अगर आपके छठे भाव में आकर के बैठा हुआ है तो दोस्तों जो आपके जिस समाज में आप रहते हो, जिस सोसाइटी में आप रहते हो, वही आपके उत्थान का कारण बनेंगे। उन्हीं के माध्यम से आप सामाजिक स्तर पर अलग पहचान, अलग इच्छा आपकी पूर्ति होगी। 12वें घर का स्वामी अगर आपके छठे भाव में आकर के बैठा हुआ है, तब 12वें घर का स्वामी अगर छठे भाव में आकर के बैठा हुआ है, वो तो काय के लिए आकर बैठा हुआ है कि आप के लिए जो रास्ता है वो मुक्ति का रास्ता ऑटोमेटिकली खुला हुआ मिलेगा। केवल क्या है कि आपको उस पर केवल एक पहला पग रखना है, क्योंकि 12वां भाव मुक्ति का भाव हुआ करता है और 12वां भाव ध्यान का भी भाव हुआ करता है। 12वां भाव में जब 12वें भाव का स्वामी छठे भाव में आकर के बैठता है दोस्तों, तो वो उस इंसान के लिए, उस मनुष्य के लिए इतना शुभकारक बन जाता है जब वो अपना भाव, वो क्यों 12वां भाव देने का भाव है, लेने का तो भाव है नहीं, वहां तो सब चीज छोड़ने वाला भाव है। तो जब आपके मन के अंदर इस तरह के भाव प्रकट होंगे तो छठे भाव में जो चीजें आती हैं, रोग रिपु ऋण वगैरह, वो आपकी ऑटोमेटिकली आपको छू भी नहीं पाएंगे। घर मान लिया जाए दोस्तों छठे भाव में बैठे हुए गिरे, एक से अधिक बैठे हैं और पीड़ित अवस्था में आकर के बैठे हुए हैं। मान लिया जाए यहां आपका सूर्य बैठा, तो आप अपने जीवन में किस तरह से जो है, वो कि सूर्य किसका कारक है? फेम का कारक है। तो किस तरह से आपको फेम मिल सकता है दोस्तों? आपको तब फेम मिलेगा जब आप के समाज में शत्रु जितने अधिक होंगे और सूर्य की महादशा जब आपके जीवन में आएगी, आपको उतना ही फेम मिलेगा। नेशनल लेवल हो या इंटरनेशनल लेवल हो, आपको मिलेगा ही मिलेगा। घर मान लिया जाए आपके यहां सूर्य मंगल बैठा, जो पापी ग्रह है, तो आप अपने जीवन में किस तरह से जो है ग्रोथ करेंगे? जितना आप सामाजिक स्तर पर प्रोटेक्शन देंगे सेवा भाव में, उतना ही आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा ग्रोथ करते दिखाई देंगे। और आप हर समय, मंगल अगर यहां बैठा हुआ होगा,
आपके जीवन दो बातें हो सकती हैं, या तो आपका जो भाव होगा सेवा वाला भाव रहा तो आप अपने जीवन बहुत आगे तक ले जाओगे। अगर आपका भाव लेने वाला रहा तो आप हर समय किसी ना किसी प्रकार से लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू रहोगे। दूसरे का अहित करने के लिए आप कहीं ना कहीं बाध्य बने रहते हो। इस तरह का आपका स्वभाव रहेगा। घर मान लीजिए आप बुधा करके बैठ जाए, तब आपके जीवन में क्या होगा? तब आप अपने शत्रुओं को या अपने कर्ज को या रोग को अपनी बुद्धि, वो बुद्धि का कारक ग्रह, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, अपनी चतुराई से अपने शत्रुओं का बड़े ही सरलता से सफाया कर दोगे और शत्रुओं को भी अपना मित्र बना लोगे। घर मान लीजिए यहाँ पे आपका देवगुरु बृहस्पति बैठा हुआ है, तब क्या होगा? गुरु जो ज्ञान का कारक है, तब आप, आपके शत्रु हो या रोग हो या कर्ज हो, अपने ज्ञान से अपने जीवन में उस तरह की ग्रोथ करोगे जो कि आपकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा अच्छी होगी। लेकिन अगर ये गुरु पीड़ित अवस्था में आ जाता है तो आपको लीवर से जुड़ी, कोलेस्ट्रॉल से जुड़ी समस्या होने की संभावना रहेगी। अगर मान लीजिए यहां पे शुक्र बैठा हुआ है छठे भाव में आपके, तब आप अपने सुख सुविधाएं, पैसे के बल पर सामने वाले को परास्त करने का पूर्ण रूप से सक्षम रहोगे। अगर शनि बैठा है तो आप यहां पर जो है कर्म को प्रधानता देते हुए आपके शत्रु चाहे कैसे भी, आपकी भाषा जो होगी वो कहीं ना कहीं सच के लिए आप बाध्य रहोगे। आपके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी लोभ लालच ना होते हुए, झूठ को निराधार करते हुए, आप सच का साथ देते हुए, आप अपने पराये का पक्ष ना लेते हुए जो समाधान करेंगे, जो न्याय करेंगे, उसी के माध्यम से आपके शत्रु भी आपके मित्र बनते दिखाई देंगे। राहु अगर यहां बैठा हुआ है तो राहु क्या है दोस्तों? राहु है माया। तो लोगों में आपका इस तरह का भ्रम बना हुआ होगा, चाहे आपके घर में कुछ है या ना है, लेकिन आपका भ्रम इस तरह का बना हुआ होगा कि आप सर्वगुण संपन्न हैं। लोग बाग आपकी माया में ही भ्रमित रहेंगे और आपके शत्रु आपसे हमेशा डाउन ही रहेंगे। घर यहां केतु बैठा हुआ है, तब आपके जीवन में क्या होगा? केतु के यहां बैठने से, केतु एक ऐसा ग्रह है जिसे जो है केवल एहसास किया जा सकता है, छुआ नहीं, छू करके जो है उसका पता नहीं लगा सकते। तो यहां पर व्यक्ति अंतर्मुखी मौन बना करके अपने शत्रु को परास्त कर सकता है। शत्रु चाहे कैसा भी हो, चाहे कोई सामान्य हो या असामान्य हो, मतलब स्ट्रांग हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर यहाँ केतु बैठा हुआ है तो व्यक्ति के लिए उसको अंतर्मुखी होकर के ही अपने ध्यान से, अपने चिंतन से उस शत्रु को व्यक्ति परास्त कर सकता है। अगर मान लिया जाए दोस्तों छठे भाव में दो तीन ग्रह बैठे हुए, सूर्य, मंगल, शनि, राहु, इस तरह के ग्रह, तब आपके जीवन में क्या होगा? तब दोस्तों ये रोग भाव है। अब आपका शत्रु जो होगा वो भी बड़े लेवल का होगा, लेकिन बड़ा होने के बावजूद भी आप अपने शत्रुओं को बड़ी सरलता से, बड़ी आसानी से परास्त कर दोगे। आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई ऋण हो जाता है तो उस ऋण को भी आप बड़ी सरलता से उतार सकते हो। ऐसा इसलिए दोस्तों कि ये भाव क्या है? रोग भाव है, कर्ज भाव है और रिपु भाव है, शत्रु भाव है। जब किसी व्यक्ति को कोई रोग होता है तो उसकी फाइनेंशियली कंडीशन भी वीक होती है। उसके शत्रु जो कमजोर हुआ करते हैं उस समय उसका जो है फायदा उठाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति जिस ग्रह की महादशा आ रखी है, छठे भाव की महादशा, अगर महादशा अंतरदशा आ रखी है और कोई आपके ऊपर कोई किसी प्रकार का कोई आरोप प्रत्यारोप, कोई कोर्ट कचहरी केस हो चुका है या है, और छठे भाव की महादशा आ गई, अंतरदशा आ गई, तो दोस्तों ये सत्य है कि आप उस कोर्ट कचहरी केस को बड़ी सरलता से क्रैक कर जाओगे। एवं आप कोई किसी प्रकार की गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो यूपीएससी के तहत हुआ करती है बड़े अधिकारी बनने की, और आपकी दशा छठे भाव की चल रही है, छठे भाव की अंतरदशा चल रही है, तो मैं कहना चाहूंगा वह टाइम जो होगा आपको आपके लिए दोस्तों, वो नौकरी एग्जाम क्रैक करने के लिए 100% बिल्कुल अच्छा समय हो। अगर आप मेडिकल सेक्टर में काम कर रहे हैं
या मेडिकल सेक्टर में आप अपना जो है एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं, या मेडिकल सेक्टर में बहुत बड़ी जो है पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं और नहीं बन पा रही है, तो दोस्तों कहीं ना कहीं या तो उसकी महादशा नहीं, इस हाउस की महादशा नहीं है या अंतरदशा नहीं है। जब कभी भी आपके जीवन में इस छठे भाव की महादशा या अंतरदशा आएगी, आप अपने मेडिकल सेक्टर में भी बहुत बड़ा जो है नाम रोशन करते दिखाई दोगे, ग्रोथ करते दिखाई दोगे। वकालत हुई, वकालत में अगर आप काम कर रहे हैं तब भी आपके लिए यही लागू होगा। जब कभी शनि की महादशा, क्योंकि शनि न्याय का कारक और वकालत जो है शनि के अकॉर्डिंग ही आती है, तो जैसे एक शनि की महादशा आएगी या ग्रह की महादशा या अंतरदशा आएगी, तब आप वकालत में नाम रोशन करोगे। तो दोस्तों ये छठे भाव से जुड़ी कुछ जानकारी है जो कि आपको बताने का प्रयास किया गया। आगे जो है सप्तम भाव से जुड़ी जानकारी में देने का प्रयास करूंगा आपको। दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब लाइक जरूर करना। ओम नमः गौरी शिवाय।